बांग्लादेश में दिखा श्रीलंका जैसा नजारा, पीएम हाउस से प्रदर्शनकारी सोफा कुर्सी उठा ले गए। देश की आजादी के नायक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की पुष्टि खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वहां के सेना प्रमुख ने की है। इसके बाद उन्होंने अंतरिम सरकार के गठन किए जाने की भी बात कही। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने सोमवार दोपहर शेख हसीना के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया। सैकड़ों लोगों को इमारत में तोड़फोड़ करते हुए चिकन, मछली और सब्जियां ले जाते हुए दिखाया गया। साथ ही आवामी लीग के ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दी। भारत के सहयोग से 1971 में पाकिस्तानी जुल्म का मुकाबला किया और फिर बांग्लादेश के रूप में एक आजाद मुल्क की स्थापना करवाई। हालांकि इतना बड़ा काम करने के बावजूद मुजीबुर रहमान को लेकर बांग्लादेश की आवाम का एक तबका हमेशा से उनके खिलाफ रहा। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो चुके हैं कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़ के हथौड़े चलाए। गौरतलब है कि शेख हसीना 1975 से लेकर लगभग 1979 तक यहीं रही थी। ये अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद अपने देश वापस चली गई। भारत ने कभी भी हमारे पड़ोस में रहने वालों को सुरक्षित आश्रय शरण देने से इनकार नहीं किया है। क्या भारत के लिए भरी है शेख हसीना ने उड़ान? मीडिया की कुछ रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना अपनी बहन के साथ भारत के लिए उड़ान भरी है। उन्होंने फैसला अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया। हालांकि इस बात की अभी घोषणा नहीं हुई है कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर कहां गई हैं, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर के भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में लैंड करने की जानकारी सामने आई है। इधर बांग्लादेश में पीएम आवास को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी दरवाजे खोलकर पीएम आवास के अंदर तक घुस गए हैं। बांग्लादेश में हो सकता है सैन्य शासन लागू। शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने और बांग्लादेश छोड़ने के बाद देश में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही बांग्लादेश में तख्तापलट भी हो सकता है। ऐसे में बांग्लादेश के आर्मी चीफ वाकरुज्जमान देश में सैन्य सरकार का गठन भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।